बेटा इस वीडियो में बात करेंगे हम 10th क्लास की प्रश्नावली 3.4 की। जिन जिन बच्चों ने 3.4 नहीं पढ़ी हुई वीडियो को जरूर देखना, पूरे क्वेश्चन आपको साथ साथ उतारने। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 3.3 के दूसरे के सवाल कहाँ हैं, तो बेटा वो उसका अगला वीडियो मिल जाएगा, है ना। वो वीडियो मैंने बना लिया था 3.3 का, लेकिन क्या उसमें वो अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए बस को मेरे को डिलीट करना पड़ा उसे। तो अगली बार से वो 3.3 का वीडियो भी डाल दूंगा मैं दोबारा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आप 3.4 समझो, क्योंकि 3.3 के दूसरे के सवाल बच रहे हैं, मेरे को याद है। दूसरे के मैंने एक भी नहीं बताया था, जो मैं आपको अगली वीडियो में भेज दूंगा। अभी आप 3.4 देखो सभी बच्चे, क्योंकि आपके सिर्फ 3.1 है, 3.3 है, 3.4 है और 3.5 है। तो अपन बात करेंगे आज 3.4 के बारे में। तो पहले क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि। भाई ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, तो इसमें कुछ नियम याद रखना है आपको। तो मैं इसके एक साथ पहले नियम बताता हूँ आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले करते हैं अचर पद का पक्षांतरण। सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई मतलब एक बनाया जाता है। एक्स गुणांक को इकाई बनाया जाता है। तीसरे में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। तीन चीज़ें। सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करेंगे वे बेटा, उसके बाद आप करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक को इकाई बनाएंगे। सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण, उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक को इकाई बनाया जाता है। तीसरा होता है एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। अब देखो किस तरीके से करेंगे कंप्लीट, देखो आप समझना, क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। संख्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले किसका पक्षांतर करेंगे, अचर पद का। यहाँ अचर पद 2 है। अचर पद का अर्थ जहाँ पर एक्स कुछ भी नहीं आ रखा, एक्स कुछ भी नहीं आ रखा, एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है, उसे बोला अचर पद। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर अचर पद है। पहले इसका पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले अपन 2 को उधर भेजेंगे, तो 2 जाएगा इधर थे माइनस का, इधर हो गया पक्षांतरण। तो सबसे पहले अपने अचर पद का पक्षांतरण कर दिया, तो उधर थे माइनस का हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दो आप। उसके बाद लिख रहा है आपके कि एक्स स्क्वायर गुणांक को इकाई बनाया जाता है। अब एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब गुणांकांक कितना है 3, इसको 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा बताओ, ये जब इसमें मैं 3 का भाग दे दूंगा। अगर मैं 3 में 3 का भाग दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और एक्स स्क्वायर गुणांक आपकी इकाई बन जाएगा। देखो साफ साफ लिख रहा है। सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। अचर पद 2 था, उधर आते का हो गया 2 माइनस का, तो उधर आते 2 माइनस का हो गया, तो -2 गया। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक को इकाई बनाना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 3 था, मैंने 3 का भाग देता है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण आपके जो 1 है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग दूंगा मैं यहाँ पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का भाग यहाँ दिया, मैंने यहाँ भी 3 का भाग दिया और यहाँ मैंने किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया। 3 से 3 कट गया आपके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर -2/3। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। 2 चीज़ कंप्लीट कर। तीसरी चीज़ क्या करी, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। अब एक्स का गुणांक यहाँ पर चिन्ह मत लो, आप सिर्फ संख्या देख लो, 5/3 है। एक्स का गुणांक है 5/3, उसका करेंगे आधा, इसका करेंगे आधा, मतलब 1/2 से गुणा करेंगे। किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए उसको 1/2 से गुणा करो। जैसे आप 50 का आधा करना है आपको, तो 50 का आधे से गुणा करो, 1/2 से, ताकि 25 आ जाएगा।
2 से कट गया 25 बार। तो इस तरीके से आपको आधा करना है, तो आधा करने के लिए आप 1/2 से गुणा करोगे तो 5, 3 दूनी 6, तो इसका आधा गया 5/6। तो 5/3 का आधा गया 5/6। मैंने क्या लिख रखा है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x का गुणांक है 5/3, उसका आधा होगा 5/6, तो आधे का इसका वर्ग में दोनों पक्षों में जोड़ूंगा, समीकरण के दोनों पक्षों में। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण 2 के, ये से था एक्स्ट्रा, इसको क्रॉस कर देना, अब इसको नहीं लिखना आपको। x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहाँ x का गुणांक 5/3 था, उसका आधा गया 5/6 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ेंगे, इस दोनों पक्ष मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों पक्षों में जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, यहाँ भी जोड़ना है 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या था 5/3 था, उसका आधा कितना आया 5/6 आया, और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो 5/6 का वर्ग मैंने इधर भी जोड़ दिया और मैंने इधर भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। देखो कैसे, इसे a मानेंगे आप और इसे मानेंगे b, तो इसे बोलेंगे a - b का होल स्क्वायर बनेगा, ये धारणा। और a का मान x रहेगा यहाँ पर, और b का मान रहेगा 5/6, इसका होल स्क्वायर कहेंगे इसे। तो आप सब समझना इसे आराम से। यहाँ बनेगा x - 5/6 का स्क्वायर। हमेशा धारणा ये वाला मान पहले लेंगे, जो चिन्ह होगा वो बीच में लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद ये वाला मान लेंगे। तो आप समझना इसको आराम से ढंग से, इसको पॉज करके लिख लेना, या साथ साथ लिखना ज़्यादा समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आएगा भाई, ये देखो भाई समझना, इसमें x और b का मान 5/6 का होल स्क्वायर था, उसके बाद यहाँ देखा है -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, 2/3 प्लस क्या 5 का स्क्वायर 25 और 6 का है 36, तो 5 का 25 होता है स्क्वायर और 6 का होता है 36 स्क्वायर, 36। तो इस तरीके से आप इसको कर लिया। इसमें देखो x - 5/6 का स्क्वायर है, इसका लस ले लेते हैं, 36 लस आया, 3 का बड़ा 36 में 12 बार गया, तो 12 3 36, 12 गुना हो जाएगा -2 से, 36 में 1 बार गया, बच गया 25। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24 आया, माइनस का 24 प्लस 25/36। ये बड़े बड़े सवाल है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, एक जैसे सवाल है, हालांकि x - 5/6 का स्क्वायर, यहाँ बचा 1/36 हो गया, 5 में 4 गया, 1 बच गया, इसे स्क्वायर हटा क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, और भी लग गया प्लस और माइनस चिन्ह में, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह लेने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का 6 होता है, तो 1/6 आ गया। अब आप अलग अलग चिन्ह ले लेंगे, एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे इसमें, तो प्लस 1/6 आया, 5/6 उधर आते प्लस का हो गया, और यहाँ पर 6 लस आया, तो 1 + 5, 1 + 5 6/6, कितनी बार कटा, 1 बार कटा। तो प्लस चिन्ह लेने पे एक बहुत आसान है, देखो मैंने प्लस चिन्ह लिया, तो यहाँ पर प्लस का ही लिया 1/6, और प्लस के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैं लूँगा माइनस चिन्ह लूँगा, माइनस चिन्ह लेने पर तो हम माइनस चिन्ह 1/6 लेंगे, ठीक है। 6 लस आया, -1 + 5, तो 5 में 4 बच गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 10 3 बार कट गया, तो x का मान कितना आया, 2/3 आया। तो आपने प्लस माइनस चिन्ह लेके कंप्लीट कर लिया इस सवाल को, आप इसको नोट कर लेना आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, आपने इसको नोट कर लिया होगा।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 करना है। कैसे अचर पद का पक्षांतर करना है। वही सेम नियम जो आपने इसके पहले वाले सवाल में लगाया था। 2 को द्रव्य 2 हो जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 1 2। इसका गुणांक 1 कब बनेगा, जब इसमें मैं 5 का भाग दूंगा। जैसे मैंने वहाँ पर 3 का भाग दिया था तो यहाँ मैं 5 का भाग दूंगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 के जो दोनों पक्ष में 5 का भाग दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 का भाग दिया था, ऐसे मैं 5 का भाग दूंगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, तो 5 का भाग देंगे, ये 5 का भाग देंगे, 5 5 कट गया, x² माइनस 6/5x 2/5 समीकरण नंबर 2। अब आपको मैं बता रहा x से गुणांक के आधे का वर्ग। अब x का गुणांक यहाँ पर 6/5 है, देखो है ना 6/5, तो उसका आधा कर देते हैं, 6/5 का आधा 1/2। अब आप 2 से 6 3 बार काट दो तो यहाँ पर 3/5 आएगा। मतलब मैंने कह रखा x से गुणांक का आधा लेंगे, x का गुणांक 6/5, उसका आधा मतलब 1/2 से गुणा कर दो, आप 2 से 6 3 बार काट दिया, 3/5 आ गया। अब यहाँ मैं इसको जोड़ूंगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक कितना है 6/5 के आधे का वर्ग समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x का गुणांक कौन है 6/5, उसका आधा क्या आएगा, 2 से 6 3 बार 3/5 आया, तो उसके आधे का वर्ग जोड़ दो आप दोनों पक्षों में, तो 3/5 का वर्ग जोड़ेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जोड़ेंगे 3/5 का वर्ग। दोनों पक्षों में 3/5 का वर्ग जोड़ दिया। अब इसको मैं a माइनस बी का स्क्वायर कर सकता हूँ, a की जगह x लूंगा और सूत्र का माइनस तो माइनस लगा दो और b का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, है ना। एक हमेशा a का मान ये उठाना है आपको और इस चिन्ह को लेना है और b का मान पीछे होना लेना है। आप इसका स्क्वायर खोलोगे ना a माइनस बी का स्क्वायर, तो उससे आपकी वाला मान भी आ जाएगा दूसरा, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना ये आएगा बीच में, 2/5 है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, 25 लस आया तो 5 आ पाया, 25 में 5 बार गया, 5 × 2 25 25 कट गया, 9 बच गया। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर 10 प्लस 9/25 है। तो यहाँ कितना है x माइनस 3/5 का स्क्वायर 10 और 9 19/25 आया, 19/25 आया। अब यहाँ देखो आप इसको करते रूट लग जाएगा, रूट 19/25 प्लस और माइनस, ठीक है बेटा। तो उसको कंप्लीट कर लो और आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना है घर पे, ही नहीं कि पेपर वेपर लेट वेट नहीं, पढ़ाई करते रहो आप। प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह ले लेते हैं ना, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ प्लस चिन्ह लूँगा मैं, इसको आराम से नोट कर सकते हो तुम, पॉज करके लिख सकते हो आराम से, प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लूँगा मैं, देखना इसमें पहले 25 का वर्गमूल 5 कर लेता हूँ मैंने स्टेप कम कर एक बढ़ा दी थी स्टेप। यहाँ देखो यहाँ स्टेप में क्या आएगा बताओ, x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस रूट 19 और बटा 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, इसलिए 5 ले लेता हूँ मैं इसे ना। अब लूँगा ये प्लस चिन्ह, उसके बाद माइनस चिन्ह लूँगा, है ना। देखो भाई x माइनस 3/5 फिर प्लस रूट 19/5, है ना। तो आप x बराबर 19/5 ऐसे 3/5 उधर दे प्लस कर जाएगा और आपने 5 ग्लास से ले लिया, तो रूट 19 प्लस 3, तो जो सही क्रम में जमा लो तो इसको लिखो 3 प्लस रूट 19/5। अब देखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 3/5 माइनस रूट 19/5
5। अब इधर भेज दे से √19/5 प्लस 3/5, तो यहाँ 5 जैसा आया तो -√19 प्लस 3। तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो इसे लिख दो मैं -3 प्लस इसे लिखेंगे 3 -√19, एक स्टेप में दोबारा हटा देता हूँ। x बराबर आएगा 3 -√19/5। √19 माइनस का था तो ये कंप्लीट हो चुका है। आपके नोट कर लो आप इसे भी।